कोलाहल से बहुत दूर, जहां डामर की सड़कें पतली होकर खेतों में खो जाती थीं, विहान, सौम्या और नीरज अपनी पुरानी धीमी बैलगाड़ी में हंसते बोलते सफर कर रहे थे। अरे यार, ये मानचित्र भी ना कह रहा है बस 10 किलोमीटर और, पर मुझे तो यहाँ रास्ता नहीं, सिर्फ ऊबड़ खाबड़ खेत दिख रहा। अरे चिल कर विहान, ये देहाती रास्ता है। देख, नक्शे पर सीधा रास्ता दिखा रहा है। गांव का रास्ता है, भटकेगा नहीं। बस थोड़ी देर और, फिर पहाड़ी कुटिया में बढ़िया शाकाहारी पकवान मिलेगा। तभी सौम्या ने डरते हुए कहा, तुम दोनों को खाने की पड़ी है। जरा बाहर देखो, कितनी देर हो गई, एक भी मशाल, एक भी झोपड़ी नहीं दिखी। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। यहाँ का सन्नाटा सामान्य नहीं है। बैलगाड़ी एक बड़े पत्थर से टकराकर रुक गई। बैल हाँफने लगे और गाड़ी का धुरा टेढ़ा हो गया। विहान ने बार बार बैलों को हाँकने की कोशिश की, पर वे टस से मस नहीं हुए। धत तेरे की, लगता है धुरा टूट गया। रात देख रहे हो, अब हम सच में फंस गए हैं। यहाँ तो दूर संचार का भी कोई साधन नहीं है। शांत हो जाओ। वो देखो, दूर साल के पेड़ों के पीछे एक मध्यम सी रोशनी टिमटिमा रही है। चलो, जरूर कोई गांव या हवेली होगी। मदद मांगते हैं, यहाँ रुकना ठीक नहीं। तीनों ने जल्दी से बैलगाड़ी को किनारे रोका और नीचे उतर आए। जैसे ही उनके पैर जमीन पर पड़े, जंगल में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। ऐसी खामोशी जिसमें उनकी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। बैल थकान से हाँफ रहे थे और आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं दिख रहे थे। मजबूरन तीनों ने एक दूसरे को इशारा किया और उसी टिमटिमाती रोशनी की दिशा में जंगल के अंदर की ओर चल पड़े। हवा में हल्की ठंडक और मिट्टी की पुरानी भीगी गंध फैली थी। रोशनी कभी तेज होती, कभी धीमी, मानो कोई उसे हिलाकर रास्ता दिखा रहा हो या छिपा रहा हो। सूखे पत्तों पर उनके कदमों की चरमराहट साफ सुनाई दे रही थी। चारों तरफ सन्नाटा ऐसा था जैसे पूरा जंगल उनकी चाल को गिन रहा हो। फिर भी अब उनके पास उसी रोशनी का पीछा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वे धीरे धीरे घने पेड़ों के बीच गहराई में उतरते गए। आधे घंटे की मशक्कत के बाद तीनों एक टूटी फूटी पुरानी हवेली के सामने पहुंचे। हवेली बहुत पुरानी थी। दीवारें जगह जगह से उखड़ी हुई थीं। खिड़कियों के शीशे टूटे फूटे। बोर्ड पर लिखा था, पुश्तैनी हवेली, शांति कुंज। मुख्य दरवाजा खुला था, पर अंदर घना अंधेरा। ये तो कोई पुरानी हवेली है। नीरज, यहाँ कौन मदद करेगा? मुझे अंदर नहीं जाना। ये जगह बहुत भयावह लग रही है। सौम्या, बाहर ठंड बढ़ रही है और ये इलाका जंगली लगता है। बस रात काटनी है। सुबह होते ही कोई लुहार या कारीगर ढूंढ लेंगे। चलो। वे तीनों हवेली के अंदर चले गए। हवेली के पीछे के दालान में एक बुजुर्ग व्यक्ति मिट्टी के दिए लिए बैठे थे। उनकी आंखें गहरी थीं, चेहरा झुर्रियों से भरा। कौन हो तुम लोग? इस पहर में यहां क्या कर रहे हो? बाबा प्रणाम। हमारी बैलगाड़ी खराब हो गई है। हम शहर से आ रहे थे, रास्ता भटक गए। क्या हमें रात भर रुकने की जगह मिल सकती है? बस सुबह तक। रुक तो सकते हो बच्चों, पर यह जगह ठीक नहीं है। ये हवेली रात में अकेली नहीं रहती। मतलब यहाँ और कौन है? भटकती आत्माएं रहती हैं। बाबा ने उन्हें हवेली के एक छोटे कमरे में बिठाया। फर्श पर पुरानी चटाई बिछी थी। दीवार पर पुरानी तस्वीरें राजा महाराजाओं की, पर सब धुंधली। बाहर हवा जोर से चल रही थी। पेड़ों की शाखें खिड़कियों से टकरा रही थी। भटकती आत्मा? वो क्या होता है बाबा? कोई डाकू? डाकू नहीं बेटा। 70 साल हो गए। यहां एक मालकिन थी, श्रीमती रमा देवी। बहुत कठोर थीं। एक दिन प्रेम नाम के सेवक ने गलती की। उन्होंने उसे अमानवीय सजा दी, बहुत यातना दी। सेवक उसी रात हवेली के तहखाने में कूद गया। तब से। अरे बाबा, आप भी क्या बातें करते हैं? भटकती आत्मा, ये सब 70 साल पुरानी बातें हैं। हम शहर के लोग हैं, हमने तर्क पढ़ा है। ये भूत प्रेत सिर्फ किताबों की कहानियों में अच्छे लगते हैं।
दिए की लौ हिली। अचानक बाहर से एक आवाज आई, जैसे कोई बच्चा, सेवक का बेटा, सिसक रहा हो। ये क्या था बाबा? बाहर कोई रो रहा है। साफ आवाज आई, वो वही है। रात गहरा रही थी। बाबा ने कहा कि वो बाहर आंगन में पहारा देंगे। तुम तीनों कमरे से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर बाबा वहां से चले गए। तीनों कमरे में अकेले थे। मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना है। अजीब सी घुटन हो रही है, तुम्हें नहीं लग रहा? सोने की कोशिश कर सौम्या, बस कुछ घंटे और, सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। ये सब बाबा की कल्पना है और कुछ नहीं। तभी दीवार पर एक छाया हिली, एक लंबा विकृत सा साया, जैसे कोई उनके बीच खड़ा हो। सौम्या की दबी हुई चीख निकली। वो देखो, दीवार पर कोई है। साया गायब हो गया। दीवार साफ थी, सिर्फ पुरानी धूल। कहाँ? कुछ नहीं है, देखो, सिर्फ धूल है। तुम बस डर रही हो और कुछ नहीं। नहीं, मैंने साफ देखा, वहां पर साया था। देखो सौम्या, वहां पर कुछ भी नहीं है। तुम बाबा की बातें सुनकर डर रही हो। अब चलो चुपचाप सो जाओ, हम 3 सुबह यहां से निकल जाएंगे सुरक्षित। और वो तीनों अब सोने लगे और कमरा अचानक एकदम ठंडा हो गया था। आधी रात को विहान को प्यास लगी। पानी का कलश बाहर आंगन में था। वो धीरे से उठा ताकि सौम्या की नींद न टूटे। दबे पांव वो बाहर चला गया। विहान जब बाहर आया, बाहर बाबा नहीं थे, सिर्फ उनका दिया जल रहा था। उसकी लौ अजीब नीली पड़ गई थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके ठीक पीछे है। उसने मुड़कर देखा। एक छोटा सा लड़का, मैले कपड़े पहने, गलियारे के अंत में खड़ा था। उसकी आंखें, वे सिर्फ काले गड्ढे थीं। मालिक, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। लड़का धुएं की तरह गायब हो गया। विहान यह देखकर घबरा गया और वहां से कमरे की तरफ भागा। विहान दौड़ता हुआ कमरे में आया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मैंने उसे देखा, वो सच है। किसे? किसको देखा विहान? क्या हुआ? वही सेवक का बेटा जिसकी बात बाबा ने की थी। मैले कपड़े, काली आंखें। हे भगवान, वो यहीं बाहर था। क्या बकवास कर रहा है? तूने भी? बकवास नहीं है। उसने मुझसे बात की, कहा, मालिक मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक है, अब कोई बाहर नहीं जाएगा। हम सब जागते रहेंगे सुबह होने तक। तभी बाहर से फिर वही रोने की आवाज आई, पर इस बार ठीक दरवाजे के बाहर। सुबह होने में अभी देर थी। तभी दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। तीनों उछल पड़े। विहान ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाबा के हाथ में एक पुरानी मुड़ी तुड़ी पांडुलिपि थी। ये लो, ये मालकिन रमा देवी की दैनंदिनी है। मुझे उनके पुराने बक्से से मिली। इसमें शायद उस रात का सच लिखा हो। पढ़ो, शायद समझ सको कि वो क्या चाहता है। वह तीनों चटाई पर बैठकर दैनंदिनी पढ़ना शुरू किया। दैनंदिनी में लिखा था, आज मैंने बहुत बड़ी गलती की। प्रेम को बहुत मारा। वो रोता रहा, कहता रहा, मेरी गलती नहीं है। मैंने गुस्से में कहा, तहखाने में जाकर सोचो। वो गया। सुबह उसका शरीर नीचे था। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने उसे तहखाने में भेजा था। सौम्या की आंखें नम हो गईं। ये तो बहुत भयानक है। मतलब बाबा, ये सब सच है? वो सेवक, वो मरना नहीं चाहता था। सच है बेटी, और अब वो आत्मा यहां भटकती है उस सेवक की, और कभी कभी उस मालकिन की भी, एक माफी के लिए, एक प्रायश्चित के लिए। बाहर कोहरा इतना घना हो गया था कि खिड़की के पार कुछ नहीं दिख रहा था। तभी हवेली की पुरानी जंजीर अपने आप बजी। बस बहुत हो गया। मैं 1 मिनट और यहां नहीं रुकूंगा। हमें यहां से निकलना होगा, अभी, इसी वक्त। पागल हो गया है क्या नीरज? कैसे? बैलगाड़ी बाहर टूटी पड़ी है और इस अंधेरे कोहरे में कहां जाएंगे?
बाहर निकलना ज्यादा खतरनाक है। वो सही कह रहा है बेटा, बाहर मत निकलना। सुबह गांव से कोई ना कोई जरूर आएगा। पर ये रात अभी बाकी है और ये सबसे मुश्किल घड़ी है। तीनों ने फैसला किया कि वे कमरे के अंदर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पर अब डर सिर्फ डर नहीं था, वो दहशत बन चुका था। तभी एक और आवाज आई, दैनंदिनी में जिक्र की गई दूसरी आवाज, जैसे कोई औरत गलियारे में चीख रही हो। प्रेम, कहाँ है मेरा प्रेम? किसने छिपाया है उसे? मुझे मेरा सेवक वापस दो। सौम्या ने जोर से अपने कान बंद कर लिए। उसकी आंखें दहशत में फैली थीं। नहीं नहीं, प्लीज बस करो, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। बाबा, इनसे कहो हमें जाने दें। रात का आखिरी पहर शुरू हुआ। दिए की लौ जो अब तक उनका साथ दे रही थी, जोर से फड़फड़ाई और बुझ गई। नहीं नहीं बाबा, दिया ये बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। अचानक कमरे में बर्फीली ठंडक बढ़ गई, इतनी कि उनके दांत किटकिटाने लगे। और फिर एक सिसकी जो विहान के कान के ठीक बगल में सुनाई दी। भैया, मेरे साथ खेलोगे? मैंने सुना, उसने मेरा नाम लिया। उसने कहा भैया खेलोगे? नीरज, वो मेरे सामने था, ठीक मेरे चेहरे के सामने। छोटा सा, पर उसकी आंखें, भगवान, वो आंखें नहीं थी, वो सिर्फ काले गड्ढे थे। शांत रहो। देखो, ये सब हमारा दिमाग खेल रहा है। अंधेरा है, हम डरे हुए हैं। बस हम तीन हैं, कुछ नहीं होगा। वहम? तुझे ये वहम लगता है? बाबा ने साफ कहा था, भटकती आत्माएं दोनों आते हैं। सेवक और मालकिन एक दूसरे को ढूंढते हैं। ये वहम है क्या? बच्चों सुनो, अब पीछे हटना नामुमकिन है। रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका। ये वो वक्त है जब भटकती आत्मा सबसे ताकतवर होता है। मैंने चटाई के नीचे हल्दी की लकीर डाल दी है। कुछ भी हो जाए, इस घेरे से बाहर कदम मत रखना, ये तुम्हें बचाए रखेगा। बाबा, हमें ले चलो यहां से प्लीज। कोई और रास्ता होगा? पीछे का द्वार, हम खेतों से निकल जाएंगे। खेतों में धुंध है, वो धुंध जिंदा है। उसमें कदम रखोगे तो सुबह तक गांव के लोग तुम्हें ढूंढते रहेंगे। अचानक हवेली की घंटी फिर बजी। इस बार 3 बार, धीरे धीरे, जैसे कोई उसे हाथ से खींच रहा हो। इसमें लिखा है, जब घंटी 3 बार बजे, मतलब प्रेम आंगन में है। वो हमें बुला रहा है। तो चलो, मैं ऐसे छुपकर नहीं बैठ सकता। अगर वो बस एक सेवक है तो मैं उससे बात करूंगा। शायद वो बस डराने के बजाय कुछ कहना चाहता हो। पागल हो गए हो विहान? बाबा ने मना किया है, उस घेरे से बाहर नहीं जाना। मैं यहां बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं करूंगा। अगर वो सेवक है तो मैं बात करूंगा। विहान गलियारे की तरफ चल दिया। अंधकारमय था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें अब हिलती हुई लग रही थीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, बाबा उसके पीछे पीछे। देखो बेटा, जमीन पर निशाना छोटे पैरों के गीले निशान, ये प्रेम के हैं। विहान ने देखा फर्श पर गीले पैरों के निशान, जैसे अभी अभी कोई पानी से निकला हो। यूं निशान सीधे दालान की ओर जा रहे थे। विहान अंदर घुसा। कमरे में ठंडक थी। बीच में एक छोटी सी चौकी पर प्रेम बैठा था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। मालिक, आप भी मुझे मारोगे? मालकिन ने कहा था अच्छे सेवक जिद नहीं करते, पर वो खुद मारती थी। नहीं प्रेम, मैं नहीं मारूंगा। बताओ, तुझे क्या चाहिए? मुझे माफी चाहिए मालकिन से। वो मुझे ढूंढती हैं हर रात, कहती हैं प्रेम कहीं भागा, पर जब मैं सामने आता हूं वो मुझे पहचानती नहीं। पीछे से बाबा ने विहान को खींचा। बात मत कर, मत छूना उसे। वो अब सेवक नहीं, वो भटकती आत्मा है। विहान पीछे हटा। प्रेम उठा और मुस्कुराया। विहान और बाबा दौड़ते हुए कमरे की तरफ भागे। विहान और बाबा दौड़ते हुए कमरे में वापस आए। दरवाजा बंद किया। मैंने उसे देखा, वो सच है।
तभी बाहर से उस औरत की चीख आई। प्रेम, दालान में आओ अभी। साथ ही बच्चों की खोखली हंसी गूंज उठी। रुको, अगर प्रेम माफी मांगे तो मालकिन उसे ले जाएंगी, दोनों चले जाएंगे। विहान, हमें उन्हें मिलाना होगा, यही एक रास्ता है। गलियारे में सन्नाटा। फिर तीनों बाहर निकले। प्रेम, हम खेलेंगे, पर शर्त है, अपनी मालकिन को भी बुलाओ। दालान के बाहर मालकिन रमा देवी खड़ी थी। साड़ी फटी, बाल बिखरे, आंखें लाल और शरीर पूरा जला हुआ। कहाँ है मेरा प्रेम? तुम लोगों ने उसे छिपाया है? नहीं मालकिन, वो आपको ढूंढ रहा है। वो आपसे माफी मांगना चाहता है। माफी? मैंने उसे मार डाला, अब माफी कौन देगा? मालकिन, मैं यहाँ हूँ। मालकिन, मुझे माफ कर दो, मैंने उस दिन आपकी बात नहीं मानी, मैंने गलती की थी। प्रेम, मेरा बच्चा, गलती तुमने नहीं, मैंने की थी। दोनों एक दूसरे से लिपट गए और एक तेज रोशनी में धुंध बनकर गायब हो गए। अचानक हवेली में रोशनी हुई। सुबह हो गई थी। जैसे ही सूरज की पहली किरणें हवेली की टूटी खिड़कियों से अंदर आईं, रात का सारा खौफ छूटने लगा। प्रेम और मालकिन रमा देवी जा चुके थे। सुबह हो गई बच्चों, भटकती आत्मा चली गई, अब तुम जा सकते हो। तीनों थके हारे कांपते हुए बाहर निकले। बैलगाड़ी वहीं खड़ी थी। ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। कल रात ये टूट गया था। विहान ने एक पल भी नहीं गवाया। वो बैलगाड़ी पर बैठा, उन्हें हाँका। जो बैलगाड़ी रात भर बेजान पड़ी थी, वो एक झटके में चल पड़ी। विहान ने बैलगाड़ी तेजी से दौड़ा दी। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे उस डरावनी हवेली को हमेशा के लिए पीछे छोड़ते हुए तेजी से शहर की पक्की सड़क की ओर बढ़ चले।